कुछ भाई लोग मरे जा रहे हैं इस टैक्सी लाइन में आने के लिए। भाई आप पहले ये जान तो लो, ये टैक्सी लाइन आपके लिए बनी भी है या नहीं बनी है। बस मरे जा रहे हो कि भाई टैक्सी लाइन में जाना है, मोटा कमाना है और अच्छे से रहना है। भाई पहले इसकी पूरी रियलिटी जान लो कि काम है भी या नहीं है मार्केट में, तब आप इस फील्ड के लिए चुनो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। आज मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। भाई आप बिना सोचे समझे, ठीक है, आप जाते हो 2 से 2.5 लाख रुपए, वो भी कर्जे पे लेकर के आप आते हो और एक नई नवेली चमचमाती गाड़ी लेकर के आ जाते हो बिना कुछ सोचे समझे। आप ये नहीं समझ पाते हो कि अगले नेक्स्ट 4 ईयर 4 से 5 साल आप एक जगह बंद जाओगे। आपको बंद के काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक ईएमआई बन जाएगी। अगर जो बंदा 2 से 2.5 लाख रुपए जमा कर रहा है तो भाई फिर उसके भी मन में ये होगा कि कैसे न कैसे करके मैं इस गाड़ी की किस्तें क्लियर करूं। भाई जो अभी सिचुएशन है ना, जो अभी काम के हालात है, उस पे सिर्फ वही गाड़ियां सरवाइव कर पा रही हैं जिनकी ईएमआई नहीं है। समझो, अगर आप भाई 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और आपके पास 2-2.5 लाख रुपए है, भाई मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मतलब आंख बंद करके कुछ भी ये करके और सीधा अपनी गाड़ी खरीद लाओ, बिल्कुल भी नहीं। भाई उस पैसे से अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है तो आप उस पे वो पैसा इन्वेस्ट करो। अगर उससे आप 25 से 30,000 40,000 रुपए कमा सकते हो तो आप उस 2.5 लाख रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस 2.5 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर भी दोगे ना अगर आप, और आप चमचमाती नई गाड़ी ले आओगे, भाई 1-1.5 साल तो कुछ नहीं कहेगी गाड़ी आपसे, लेकिन उसके बाद जो खर्चे मांगेगी भाई आपके कपड़े तक उतर जाएंगे, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसके बाद। और रही बात इनकम की, इनकम तो भाई इस टाइम पे हर ड्राइवर जिससे भी आप पूछ लो, मेरी बात मैं नहीं करता, किसी से भी पूछ लो कि काम के हालात क्या है। जहां पहले आज से 4 साल पहले 5 साल पहले भाई 12 रुपए 15 रुपए किलोमीटर गाड़ियां में मतलब चलती थी, आज के डेट में 7 रुपए 8 रुपए, बहुत खींच तान के 10 रुपए किलोमीटर गाड़ियां चल रही है। ये हाल है इस टाइम पे। लेकिन तब भी अगर आपने मन बना लिया आप आओ, क्योंकि हम तो बर्बाद हैं ही, आप भी बर्बाद होगे, और क्या हो सकता है। हमें तो कोई समझाने वाला था नहीं, लेकिन आपको हम यूट्यूबर फिर भी समझा रहे हैं। आप लोग, अगर हम आपको समझा रहे तो आप सोचते हो क्या कि आप हम तो कमा रहे हैं और जब उनकी बारी आई हम उनको मतलब बेकार के ज्ञान दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप 25 से 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, मतलब मैं रियली आपको बता रहा हूँ, अगर आप 30,000 25,000 की नौकरी कर रहे हो और सुकून में हो तो भाई उस नौकरी को मत छोड़ना। उस नौकरी को छोड़ करके इस फील्ड में मत आना। अगर आप इस फील्ड में आते हो भाई, समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इतनी समस्या है कि जिसका भाई पहले तो गाड़ी के मेंटेनेंस, ठीक है, ईएमआई की टेंशन, आरटीओ की टेंशन, गाड़ी के सारे पेपर की टेंशन, फिर कस्टमर की टेंशन, फिर आपके ओला उबर रैपिडो कंपनियों की टेंशन, फिर आपको कहाँ से पिकअप करना है उस चीजों की टेंशन, आपको कैसे कस्टमर मिलेंगे, मतलब टेंशन भरमार है। इतने टेंशन है कि आप पूरे दिन आप समझो टेंशन में आपके बीत जाएंगे। ये हालत है इस टाइम पे टैक्सी लेवल की। लेकिन फिर भी बहुत बंदे क्या करते हैं, जो देखो जो टैक्सी इस टाइम पे उसी को लेनी चाहिए जो ऑलरेडी 3-4 साल काम कर चुका है या 2-2.5 साल काम कर चुका है, जिसे पता है कि हमें किस एरिया में जाना है किस एरिया में नहीं जाना। सिर्फ वही बंदे टैक्सी लो तो फायदा है। जो नए नवेले आजकल आ रहे हैं ना, जिससे मतलब टैक्सी लाइन के बारे में ABCD भी नहीं पता, और वो गाड़ी लेके आते हैं, कभी चावड़ी बाजार चले जाते हैं, कभी कहीं, मतलब सिर्फ फंसने वाले एरिया पे चले जाते। भाई लास्ट में क्या होता है, सिर्फ वो ड्राइवर रोते रहते हैं कि हमारी किस्त भी नहीं निकल रही, हमारी ये भी नहीं। और इस टाइम पे भाई दिल्ली एनसीआर में इतनी गाड़ियां बढ़ गई है ना, इतनी, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और बाद में हो क्या रहा है कि भाई काम हर किसी को नहीं मिल पा रहा है। किसी का तो भाई पेट पूरा हो रहा है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। रीजन क्या हो रहा है? सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है दोस्तों, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। इस टाइम पे जितनी डिमांड आ रही है ना, उससे 10 गुना ज्यादा टैक्सियां हैं दिल्ली एनसीआर में। आप समझो, 10 गुना ज्यादा टैक्सियां कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर छोटी मोटी बात होती ना तो काम चल जाता, इसीलिए काम बिल्कुल खत्म है। और नए लोग, मैं आपसे रियली कह रहा हूँ, नए लोग तो बिल्कुल इस लाइन में आने की सोचो भी मत। अगर आप सोचते हो ना
तो भाई आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप 6-7 लाख रुपए लगा रहे हो, भाई कोई दूसरा बिजनेस कर लो, या अगर आपकी नौकरी है आप नौकरी करते रहो। लेकिन इस फील्ड में अगर आपने सोच लिया कि हमें अब कुआं में कूदना ही है, तो आप आओ, मोस्ट वेलकम है, कौन आपको मना कर रहा है। लेकिन अगर आपको कमाना है तो अच्छे से भाई तरीके से रहो और उसी में खुश रहो। टैक्सी लाइन इस टाइम पे काम करने लायक नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। भाई मैं अपने आपके छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ, आप इस बात पे बिल्कुल मतलब मान सकते हो। मैं अपना ये 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया आप सभी मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहे, और सभी को राम राम जी।